शालोम। प्रभु यीशु का नाम से मैं सब लोगों को स्वागत करता हूं। आज का विषय है रोटी तोड़, प्रभु भोज। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसका शायद बहुत लोगों को इतना जानकारी नहीं है उसका अर्थ का। और अलग अलग जो कलीसिया है ये लोगों का जो शिक्षा है वो भी अलग अलग है। तो इसलिए बहुत सारा उलझान चल रहे हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि मैंने जब भी कैथलिक फादर था तभी मैं मास करता था। उसको ये लोग यूकरिस्टिक सेलिब्रेशन, थैंक्स गिविंग सेलिब्रेशन ऐसा नाम दिया जाता था। उसके बाद मेरा नया जन्म होने के बाद मैंने दूसरा कलीसिया में भी भाग लिया रोटी तोड़ में, लेकिन मेरा दिल को बिल्कुल नहीं छुआ। क्यों? प्रभु ने जो हमको सिखाया रोटी तोड़ के बारे में, होली कम्युनियन के बारे में, और जैसा आज कलीसिया में चलता है ये बहुत अलग है। तो इसलिए मैं इसके बारे में एक खास संदेश, शिक्षा देना चाहता हूं। तो पढ़ेंगे ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड एंड इट्स हिस्ट्री, रोटी तोड़ और उसका इतिहास। हम पढ़ेंगे एक्सोडस 12:29-32। निर्गमन अध्याय 12 पद 29 से लेकर 32 तक। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलोटों को वरन पशुओं तक के सब पहलोटों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की आराधना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए और हर एक सुनने वाले के लिए और पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु बहुत धन्यवाद देते प्रभु यीशु ये सौभाग्य के लिए प्रभु यीशु कि आज प्रभु हम आपका सच्चाई प्रभु जान सकते। प्रभु आज प्रभु यीशु हमें आपका लहू के द्वारा छुटकारा है। प्रभु आपका लहू में हमको जयवंत जीवन है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु आज प्रभु यीशु जो भी लोग प्रभु वीडियो के द्वारा प्रभु ये सुन रहे हैं प्रभु यीशु, उनको ये ग्रहण करने के लिए प्रभु आपका लहू से प्रभु यीशु अपना जीवन शुद्ध करते हुए प्रभु आपके
साथ रोटी तोड़ में भाग लेने के लिए सही में प्रभु एक सच्चा मुलाकात देना, उनकी आंखें खोलना प्रभु यीशु, और आपका प्रकाशन से, आपका रेमा से भर देना प्रभु यीशु। अब मांगते प्रभु यीशु, पिताजी को आपके हवाले करते प्रभु। प्रभु सच में प्रभु धन्यवाद कि ये सच्चाई प्रभु आपने उनके ऊपर प्रकट किया प्रभु। प्रभु ये सच्चाई प्रभु हर एक जन तक पहुंचे प्रभु, ऐसा प्रभु उनको प्रचार करने के लिए आप अनुग्रह मदद करते प्रभु, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते, आमेन। आमीन। शलोम भाई बहनों, परमेश्वर ने आदम और हवा को रचाया एक अद्भुत तरीके से। आदम को मट्टी से और हवा को आदम का पसली निकाल के। ये है शारीरिक जन्म। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उनको एक अच्छा बगीचा में, इसका नाम है अदन बगीचा, उसमें डाला और उसको हर एक हक दिया और अधिकार दिया वो बगीचा चलाने के लिए। क्यों? जैसा परमेश्वर ने उसको बनाया, उसने वो शरीर में उसका श्वास, उसका आत्मा फूंका और तभी वो जीवित हो गया। भाई बहनों, आदम और हवा ये तरीके से परमेश्वर का संतान बन गया। परमेश्वर उनका पिताजी बन गया और ये रिश्ता से और ये रिश्ता खातिर परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया, आशीष से भरा। वो बगीचा बहुत अच्छा था और वहां उनको सब कुछ मिलता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ? शैतान, जो पहला स्वर्गदूतों का लीडर था, नेता था, उसने परमेश्वर की ओर एक विद्रोह का पाप किया। उसने एक आज्ञा उल्लंघन का पाप किया। वो परमेश्वर बनना चाहता था। उस समय उसको सजा दिया परमेश्वर ने और उसको निकाल दिया। तभी ये शैतान आदम और हवा के पास आके उनको परीक्षा में डाला। क्यों? परमेश्वर ने बोला था सब कुछ जो बगीचे में उसका तुम आनंद मना सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। जो बगीचा में दो पेड़ है, एक है जीवन का पेड़ और दूसरा है अच्छा और बुराई का जानकारी का पेड़। उसका फल नहीं खाने का। क्यों भाई बहनों? उनको ये समझा नहीं। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उसका संतान, उसका बच्चे
हमेशा उसके ओर निर्भर रहने का, उसका इच्छा के अनुसार चलने का। तो ये जो अच्छा और बुरा जानकारी का, ज्ञान का जो पेड़ है, वो हमको एक ऐसी आजादी देता है कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने का जरूरी नहीं। हम हमारा इच्छा के अनुसार, हमारा हुनर के अनुसार, हमारा ज्ञान के अनुसार हम जी सकते हैं। और ये परमेश्वर नहीं चाहता था। क्यों? इस हिसाब से आदम और हवा परमेश्वर से दूर जाते थे और आज्ञा पालन का बदले आज्ञा उल्लंघन करके, विद्रोह करके ये पाप करते थे। लेकिन शैतान ने उनको बोला, आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है, ये पेड़ का तुम फल खाएंगे, तुम भगवान जैसा बनेंगे। और परमेश्वर ये नहीं चाहता है, तुमको हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहता है। तो ये बात उनको मान लिया। उन्होंने ये मना किया था, फल खाया और आज्ञा उल्लंघन का पाप किया। भाई बहनों, उस समय आदम और हवा सब कुछ खो बैठा। जो परमेश्वर ने उसका आत्मा आदम और हवा को दिया था, वो आत्मा पाप के द्वारा मर गया। परमेश्वर के साथ जो उनका एक रिश्ता था, पिताजी बेटा बेटी, वो रिश्ता टूट गया। हर एक जो परमेश्वर ने उनको आशीष दिया था, हक दिया था, अधिकार दिया था, ये सब अधिकार वो खो बैठा। तो भाई बहनों, इस हालत में उसको बागीचा छोड़ना पड़ा। तो भाई बहनों, पहली बात ये दो पेड़ है, उनका क्या संबंध है रोटी तोड़ के साथ? रोटी तोड़ हम पढ़ेंगे जॉन 6:53-56। यूहन्ना अध्याय 5 पद 53 से लेकर 56 तक। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। शालोम। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु बोलता है, उसका मांस खाने से और लहू पीने से क्या होता है? हमको अनंत काल जीवन मिलता है, परमेश्वर का जीवन हमको मिलता है। इसका मतलब जब भी आदम और हवा ये परमेश्वर का संतान थे, क्यों? उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, उसने फूंक मारा था। तो ये आत्मा
में परमेश्वर का जीवन था, और ये जीवन बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन परमेश्वर चाहता था कि उन्होंने ये जीवन का जो पेड़ है उसका फल खाए। और रोटी तोड़ भी वही है। जब भी हमारा नया जन्म होता है तभी ये जीवन और बढ़ाने के लिए और हमारा रिश्ता, प्रेम रिश्ता प्रभु के साथ घनिष्ठ रिश्ता बनने के लिए हमको बार बार ये रोटी तोड़ में, प्रभु भोज में भाग लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन आज ये दुखी बात है कि ये एक विधि बन गया, एक रीत रिवाज बन गया, और ये बोलता है ये मांस नहीं है, लहू है, ये सिर्फ उसका एक 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 चिन्ह है, दर्शाता है। भाई बहनों, ये शिक्षा गलत है। इसलिए उसके द्वारा हमारा जीवन में कुछ आत्मिक बढ़ोतरी होता ही नहीं। सबसे पहले ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, गलत बपतिस्मा लिया और रोटी तोड़ में भाग लेना चाहती है, पूरा 100% समर्पण नहीं किया प्रभु यीशु के साथ, ये आत्मिक शादी नहीं किया। ये रोटी तोड़ सिर्फ शादी के बाद, प्रभु यीशु के साथ शादी के बाद। तो इसलिए भाई बहनों, रोटी तोड़ का इतिहास उत्पत्ति में शुरू होता है, एक चिन्ह के अनुसार। तो ये परिस्थिति में आदम और हवा का जीवन बहुत बेकार हो गया। लेकिन शैतान ने जैसा पाप उसके अंदर आ गया, आज्ञा उल्लंघन का, शैतान का जो आत्मा है उसके अंदर आ गया, और शैतान ने उसको उसका गुलाम बनाया और उसको जबरदस्ती किया बुराई का मार्ग में चलने के लिए। तो क्या क्या हुआ भाई बहनों? दिन प्रतिदिन बुराई बढ़ गया। आज जो बुराई हम लोग देख रहे, ऐसा ही बुराई तभी भी था, अभी तो और बढ़ गया। पहला पाप का नतीजा हुआ कि आदम का एक बेटा ने, काइन ने, उसका भाई को, अबील को मार डाला। ये पहला शारीरिक मौत जो पाप का नतीजा है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 6:1-8। उत्पत्ति अध्याय 6 पद 1 से लेकर 8 तक। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है,
और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्योंकि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आदम ने भी बोला था, जब भी उसने पाप किया वो चुप गया और उसने ये अंजीर का पेड़ का पातों का उसने लांगोट बनाया, दोनों जन ने। तो जब भी परमेश्वर उसके पास आया और पुकारा, आदम तू कहाँ है? तभी उसने बोला, मेरा आंखें खोल गया और मुझे मालूम पड़ा मैं नंगा हूं। किसने तुझे बोला? अपने जो फल नहीं खाने के लिए बोला था वो मैंने खाया। ऐसा कैसे खाया? जो पत्नी अपने मुझे दिया था उसने मुझे फंसाया। तो हवा से पूछा, तूने ऐसा कैसा किया? तो हवा ने बोला, मुझे शैतान ने फंसाया। भाई बहनों, अभी हमने पढ़ा कि ये पुत्री जो होता है उनके वजह से पाप ये दुनिया में आ रहे हैं। पहला हवा के द्वारा और अभी ये पुत्रियों के द्वारा, अभी भी वही चल रहे हैं। शैतान औरतों का इस्तेमाल करता है मनुष्य को पाप में गिराने के लिए। तो भाई बहनों, हमने समझना चाहिए कितना परमेश्वर को एक खेद आ गया, पछताया कि मनुष्य को उसने बनाया। वो खत्म करना चाहता था लेकिन उसने खत्म नहीं किया, लेकिन एक अलग तरीके से खत्म किया। उसको एक नीतिमान व्यक्ति मिला जिसका नाम है नूह, और उसका परिवार, हम जानते हैं, एक जल प्रलय भेजा दुनिया में और सब लोगों को मार डाला। सिर्फ एक एक जोड़ी उसने वो जो जहाज बांधने के लिए बोला था परमेश्वर ने, वहां उनको इकट्ठा किया। और ये नूह से और ये जोड़ियां जो थे उनके द्वारा फिर एक बार संसार में लोग पैदा हुआ और संसार भर गया। भाई बहनों, पाप का इलाज क्या है? परमेश्वर ने बोला था आदम और हवा को, जिस दिन तुम ये फल खाएंगे तुम मरेंगे। शैतान ने उनको फंसाया, तुम मरेंगे नहीं, तुम बहुत बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर का जैसा बनेंगे। अभी देखा, मनुष्य बहुत बुद्धिमान बन गया, लेकिन किस चीज में? पाप करने में। ये लोग नया नया पाप उसका इन्वेंशन करते हैं, नया नया ढूंढ के निकलता है तरीका पाप करने का। और जो जो नया नया ये रहता है इन्वेंशन, उसका गलत उपयोग करते हैं पाप करने के लिए।
तो भाई बहनों, ये पाप का सॉल्यूशन नहीं है, ये पाप का हाल नहीं है। क्यों? नूह उसका परिवार के द्वारा जब भी उसने और पैदा किया, ये लोगों का भी आदम और हवा का पाप अंदर था, आ गया, और ये पाप उनको फिर एक बार बुराई में लेके गया। इसलिए अभी भी मनुष्य का पाप जीवन में अभी भी है। इसलिए आज पूरा संसार शैतान का कब्जा में है। कोई सच्चा परमेश्वर को नहीं पहचानता है। प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने खुद के लिए भगवान बनाया, धर्म बनाया, लेकिन ये सब शैतान का एक चाल है मनुष्य को गिराने के लिए। तो भाई बहनों, तभी परमेश्वर ने क्या किया? ये बातें हम उसको पुराना करार बोलते हैं। ये पुराना करार में परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना जिसका नाम है इब्राहिम। उसके साथ उसने करार किया, उसको एक चमत्कार के साथ बेटा दिया उसका बुढ़ापन में, और उसके द्वारा उसने एक प्रजा जमा किया, इकट्ठा किया। ये प्रजा को हम बोलते हैं यहूदी लोग। अब्राहम उनका मूल पुरुष है। भाई बहनों, ये लोगों को प्रभु परमेश्वर ट्रेनिंग देना चाहता था ताकि ये लोगों के द्वारा, यहूदी लोगों के द्वारा एक परमेश्वर उद्धारकर्ता भेजना चाहता था। और ये उद्धारकर्ता दूसरा कोई नहीं है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो मनुष्य का रूप से पैदा हुआ, और उसका नाम है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को ये दुनिया में पैदा करने के लिए परमेश्वर ने कितना सालों का ट्रेनिंग, तैयारी ये यहूदी लोगों को दिया। लेकिन एक चीज जो हम याद रखना चाहिए, परमेश्वर का वचन बोलता है कि पाप का मजदूरी है मौत, और ये मौत मनुष्य ने पाना मांगता था, और किसी का मौत नहीं है, जानवरों का मौत नहीं है, और बकरी का भी मौत नहीं है। लेकिन थोड़ा टाइम के लिए परमेश्वर ने ये अनुमति दिया, परमेश्वर उनका पाप के और पाप क्षमा करने के लिए। पूरा क्षमा नहीं मिलता था, शहीद 1 साल ये लोग बलिदान करना पड़ता था बकरी का, और दूसरा साल में फिर एक बार बलिदान करने का था। तो दिन प्रतिदिन ये बलिदान बकरियों का चलते रहता था। उसका थोड़ा इशारा परमेश्वर ने अदन का बगीचा में भी दिया था। जब ये लोगों ने वो पातों का ये बनाया, लंगोट बनाया, परमेश्वर ने उनको एक जानवर कट के, मार के, उसका जो चमड़ी है उसका ये बनाया। और इसका मतलब क्या है कि मौत और लहू होना, बहाना जरूरी है, बलिदान का जरूरी है,
पाप का क्षमा पाने के लिए। ये रहस्य आज मनुष्य नहीं जानते, इसलिए आज भी बहुत ये बकरियों का बलिदान चलते रहते हैं। उनको लगता है जानवर थोड़ा मासूम है तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का तरीका अलग है, उद्धार का, जो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया। और ये मार्ग को नया करार बोला गया है, बुलाया गया है। तो जब भी प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आ गया और उसने ये बलिदान क्रूस के ऊपर किया, तब से ये पुराना करार खत्म हो गया। लेकिन ये यहूदी लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अभी भी ये यहूदी है, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि वो मसीह है जिसके बारे में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था यहूदी लोगों को। लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह आ गया, उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, उसको क्रूस के ऊपर मारा। तो भाई बहनों, ऐसा करके आज बहुत कम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानता है, और उन्होंने ये लोग उसको स्वीकार करता है, ग्रहण करता है उनका परमेश्वर का रूप से, और उसको उनका जीवन का मालिक बनाते हैं, राजा बनाते हैं, उनको उसका दूल्हा बनाते हैं। तो भाई बहनों, तो परमेश्वर ने एक करार यहूदी लोगों से किया, जिसको हम पुराना करार बोलते हैं। कैसा किया? मेमना का बलिदान के द्वारा और उसका लहू के द्वारा। हम पढ़ेंगे एक्सोडस 12:21 से आगे। निर्गमन अध्याय 12 पद 21 से आगे पढ़ेंगे। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह के पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो, जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे, इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इज़राइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। इज़राइल ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी, उसी के अनुसार किया। शालोम। देखो भाई बहनों,
दो तरीका का गुलामी है, एक शारीरिक और एक आत्मिक। शारीरिक हम जानते हैं कि भारत देश में भी ऐसा गुलामी था, जब भी लोग एक मनुष्य को जो तुच्छ जात का है उसको गुलाम बनाते थे। ये शारीरिक गुलामी है। आज जो अफ्रीका में अमेरिका में जो अफ्रीकन लोग है, काले लोग, ये पहले गुलाम थे। ये वहां गए थे काम करने के लिए अमेरिका में, वहां उनको गुलाम बनाया। उसके बाद ये लोगों ने एक नया कानून के द्वारा ये सब लोगों को छुटकारा मिला। भाई बहनों, फिरौन ने वैसा ही भी, वो मिस्र देश का राजा था, सब यहूदी लोगों को उनका गुलाम बनाया था और ये लोग उनका काम करते थे जो मिस्र देश का लोग करने के लिए तैयार नहीं थे। तो उनको ये लोगों का जरूरी थी। इसलिए जब भी परमेश्वर ने मूसा को भेजा फिरौन के पास, ये एक मांगनी लेकर कि उनको जाने दो। फिरौन ने बोला, हम ऐसा कैसा जाने दे सकते हैं, मैं यहोवा को जानता ही नहीं, यावे को जानता ही नहीं, मैं नहीं छोड़ेगा। तो परमेश्वर ने तभी 10 महामारी भेजा मिस्र देश के ऊपर, फिरौन के ऊपर और उसका लोगों के ऊपर। क्यों? तभी ये लोग अन्य जाति लोग थे, अविश्वासी लोग थे, और जो ये है मूर्तियां हैं हमारे देश में है जैसा, उनको भगवान बना के उनका दंडवत करते थे। तो इसलिए परमेश्वर ने 10 महामारी भेजा, लेकिन फिरौन कैसा भी तैयार नहीं था। लेकिन 10वीं महामारी बहुत खतरनाक था। जैसा पहला हम पढ़ा था, परमेश्वर ने बोला, इजरायली लोगों का बीच में जो जो पहलौठा पुत्र है, उनका जो कामदार है, उनका पहलौठा और जानवरों का ये भी पहलौठा, उनको सब लोगों को मैं मार डालेगा। तो उसमें जब भी परमेश्वर ने उसका मौत का स्वर्गदूत भेजा और सब लोगों को मार डाला, तो बहुत आहाहट, हाहाकार, चिलम चिलम शुरू हो गया। भाई बहनों, लेकिन जो यहूदी लोग थे, उनका जो पहलौठा है, उनको कुछ नहीं हुआ। क्यों? कि परमेश्वर ने उनको बोला, एक मेमना मारो और उसका लहू तुम्हारा दरवाजे के ऊपर लगाओ। जब भी वो स्वर्गदूत आ जाएगा, वो मेमना का लहू देखकर वो आगे चले जाएगा। उसको हम इंग्लिश में पास ओवर बोलते हैं, मतलब आगे चले जाएगा। ऐसा करके यहूदी का सब पहलौठा बच गए। तभी फिरौन का आंखें खोल गया और दिल थोड़ा नरम हो गया। उसने बोला, जाओ सब लोग। तो इसको बोलता है पासोवर। वो लाल समुद्र पार करके ये लोग चले गया, निकल गया, जो परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दिया था, प्रतिज्ञा का देश का, वहां जाने के लिए। तो भाई बहनों, हमेशा पुराना करार हमको एक शारीरिक तौर से हमको सिखाता है जो आत्मिक बातें नया करार में है। तो अभी
नया करार में भी हम सब लोग पहला शैतान का गुलाम थे, और शैतान हमको कैसा ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने उसका इकलौता पुत्र को भेज दिया। उसको यूहन्ना बपतिस्मा वाला उसको बोला था, ये है परमेश्वर का मेमना, ये दूसरा मेमना है। वो मेमना जानवर था, यहां प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के आया, और उसने उसका खुद का जान का बलिदान करते हुए क्रूस के ऊपर लहू बहाते हुए उसने हमारा आदम और हवा का और हम सब लोगों का पाप का उसने छुटकारा दिया, क्षमा दिया, और हमारे लिए नया और जीवित मार्ग शुरू किया, ताकि हम वापस हमारा सही पिताजी जो है, सच्चा परमेश्वर जो है, उसके पास फिर एक बार लौटने के लिए मार्ग खोला किया। तो भाई बहनों, हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उसका लहू के द्वारा एक करार बनाया हमारे साथ। उसके बारे में हमने पढ़ा लूका 22 में। उधर क्या लिखा, पढ़ा ना, पढ़ो। लूका अध्याय 22 पद 15 से 20। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। देखो भाई बहनों, 2 फसह है। एक है यहूदी लोगों का फसह, जिसके द्वारा ये मिस्र देश से उनको एक छुटकारा मिला, आजादी मिला, उसका एक त्योहार मनाते हैं। और दूसरा फसह है मसीह लोगों का। ये क्या दर्शाता है कि हमको प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा हमको पाप के ऊपर एक छुटकारा मिला, क्षमा मिला, शैतान का बंधन से, उसका गुलामी से हमको छुटकारा मिलता है। और ये मनाने के लिए परमेश्वर ने बोला, हमेशा ये रोटी तोड़ करो, जो क्या दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान क्रूस के ऊपर। हम पढ़ेंगे पद 16। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो, तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। देखो, ये एक सेदार भोजन है। जैसा यहूदी लोग करते थे, वैसा एक अंतिम बार प्रभु यीशु मसीह ने एक यहूदी होकर उसने ये यहूदी लोगों का जो फसा है वो उसने मनाया। लेकिन लास्ट टाइम मनाया और ये खत्म कर दिया, बंद कर दिया, और नया फसा शुरू हो गया। ये फसा है नया करार का, सही छुटकारा का, पाप से छुटकारा का। और इसलिए ये जो महान प्रभु यीशु मसीह का एक ही बार वो मरा, एक ही बार ये बलिदान किया, और एक बलिदान के द्वारा, जैसा इब्रानियों में हमको सिखाया, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए सब मनुष्य लोगों का उद्धार किया, छुटकारा दिया।
और एक नया मार्ग शुरू किया। मतलब जो आदम और हवा खो बैठा था, खो दिया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको फिर एक बार हमको परमेश्वर ने लौटाया। तो ये बड़ी बात है भाई बहनों। कोई जेल में 50 साल में जेल में रहेगा और एक दिन उसको छुटकारा मिलेगा, वो उसका परिवार के साथ कितना आनंद मनाएगा, बड़ा त्योहार मनाएगा, हर साल, हर दिन। भाई बहनों, इसलिए ये जो करार का जो सेदार है, भोजन है प्रभु यीशु मसीह का, मांस और लहू का, उसमें सिर्फ जो लोगों को सचमुच पाप से छुटकारा मिला, उनको उद्धार पाया, नया जन्म पाया, जो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, उसको ही ये सौभाग्य मिलता है ये भोजन में भाग लेने के लिए। हमें समझना चाहिए ये किसी एरा गेरा लोगों को नहीं है, छोटा बच्चों को नहीं है। कोई एक नया, मैंने देखा बहुत कलीसिया में सब लोगों को देते हैं, नहीं, ये सिर्फ जिनका नया जन्म हुआ, बपतिस्मा लिया नहीं है, वो झूठा बपतिस्मा है, पश्चाताप का बिना, समर्पण का बिना। ये सब जो गलत कलीसिया है, झूठा कलीसिया, ये ऐसा करते हैं और बाद में रोटी तोड़ करते हैं। ये रोटी तोड़ का क्या मतलब है? जब भी उनका उद्धार नहीं हुआ, उनका नया जन्म नहीं हुआ, पाप का क्षमा नहीं मिला, नहीं भाई बहनों, ये रोटी तोड़ गलत है। सो सही रोटी तोड़ ये है भाई बहनों, ये लोग जिनको ये छुटकारा मिला, पाप क्षमा हुआ, अनंत काल जीवन मिला, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बन गया, ये लोग खुशी से ये समझो शादी का ना तो एंगेजमेंट का, सगाई का ये है, भोजन है, उसमें भाग लेने के लिए ये तरसता है। जैसा प्रभु यीशु बोलता है, मैं कब से तरसता था ये जो भोजन है वो तुम्हारे साथ करने के लिए। क्यों? ये भोजन के द्वारा, ये रोटी तोड़ के द्वारा पुराना करार खत्म हो रहा था, नया करार शुरू हो रहा था, जिसके द्वारा हमको सही छुटकारा मिलता है पाप से, और हमको पाप का क्षमा मिलता है। तो भाई बहनों, हमने समझना चाहिए कि ये इसका अर्थ हम नहीं समझेगा तो रोटी तोड़ हमको एक चालू बात हो जाएगा, एक विधि, एक रीति रिवाज, उसमें कुछ ये नहीं है। और ऐसा ही चल रहे है सब कलीसिया में। ये लोग प्रभु यीशु मसीह का मांस और प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं पीते हैं, ये लोग चपाटी खाते हैं, चपाटी, और उसका कोई मतलब ही नहीं। जब भी ये लोग प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन नहीं बनना चाहते हैं तो उसमें क्या मनाएंगे, क्या आनंद मनाएंगे? सिर्फ दुल्हन आनंद मना सकते हैं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जब भी हमारा शादी हो जाएगा इस संसार का अंत में, तभी ये शादी का समारंभ का समय प्रभु यीशु हमारे साथ फिर एक बार ये रोटी तोड़ में भाग लेगा, प्रभु भोज में वह तब तक नहीं लेगा। तो भाई बहनों, हमने तरसना चाहिए कि कभी मेरा शादी हो जाएगा, कभी प्रभु यीशु मसीह मुझे लेने के लिए आएगा, ताकि उसका दुल्हन जो है वो अभी उसका पत्नी बनेगी। भाई बहनों, कितना प्रेम से, विश्वास से, भरोसा से, आनंद से हमने ये रोटी तोड़ में, प्रभु भोज में ये करना है, भाग लेना है। लेकिन ये मन नहीं है। क्यों? आज का जो मसीह लोग है उनका नया जन्म हुआ ही नहीं।
उन्होंने प्रभु यीशु के साथ शादी का, आत्मिक शादी का करार किया ही नहीं। ये 3 शपथ के द्वारा जो प्रभु ने बोला, कौन उसका शिष्य बन सकता है, कौन उसका दुल्हन बन सकता है, ये ध्यान में रखते हुए। तो ये तुमको समझाने के लिए ये प्रभु का वचन मैंने, प्रभु का शब्द मैंने तुम्हारा सामने रखा, ताकि ये संदेश के द्वारा प्रभु तुम्हारा दिल छुए और तुमको एक सच्चा, एक तरस आ सके, एक लालसा आ सके, एक तमन्ना आ सके। मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करना है और उसके बाद मुझे उसके साथ शादी करना है, शादी का करार करने गए। तो भाई बहनों, ये मेरा प्रार्थना है कि हम लोग ये समझेंगे और ये हमारा दिल में हम स्वीकार करेंगे और उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं आपका दुल्हन बनना चाहता हूँ। पहला मैं एक बार तेरे साथ मुलाकात करना चाहता हूँ, ताकि तू मेरा दिल सही पाप का ईश्वरी दुख के साथ पश्चाताप का मन मुझे दे दो। मुझे आपका प्रेम से भर दो। मुझे विश्वास का दान दे दो, भरोसा का दान दे दो तेरे ऊपर, कि मैं सिर्फ तेरे लिए जी सकूं, संसार को त्यागते हुए, हर बातें संसार का, मेरा दिल का समर्पण एक सन्यासी का जैसा, सिर्फ आप मेरा पहला प्यार, पहला प्रेम बन सके। भाई बहनों, इस मन से, इस रीति से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये रोटी तोड़ बनाया, एक विधि के रूप से नहीं है। हमारा जीवन बदलना है। जो अनंत काल जीवन हमको नया जन्म का समय मिला, ये अनंत काल जीवन दिन प्रतिदिन बढ़ना है और उसके लिए रोटी तोड़ जरूरी है। जब भी हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं, जब भी हमको अनंत काल जीवन मिला नहीं, रोटी तोड़ के द्वारा क्या हो जाएगा? कौन सा जीवन आगे बढ़ेगा? आत्मिक जीवन, कई पाप का जीवन? ये समझना जरूरी है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु हर एक जन का आंखें खोल दो और दिल को छुओ। ये जो महान सच्चाई है रोटी तोड़ का, रोटी तोड़, प्रभु यीशु मसीह ने उसका खुद का देह तोड़ा, उसका खुद का इच्छा तोड़ा, उसका पिताजी का इच्छा करने के लिए, आज्ञा पालन का जीवन जीने के लिए, और उसके द्वारा उसने हमारा उद्धार और नया जन्म हमारा हुआ है। तो भाई बहनों, जब भी हम रोटी तोड़ में भाग लेना चाहते हैं, पहला हम लोगों ने हमारा खुद का देह को तोड़ना है। कष्टों का जीवन जीने के लिए तैयार होना चाहिए, क्यों? हमारा मसीह एक कष्टों का मसीह है। उसने हमको कष्टों का जीवन सिखाया। तो हमारा घमंड को तोड़ना है, हमारा खुद का जो इच्छा है वो तोड़ना है, हम नम्र बनना है, और ये रोटी तोड़ के द्वारा सही रीति से हम उसमें भाग लेंगे। हम दिन प्रतिदिन हमारा घमंड के ऊपर और विजय मिलेगा और हम और नम्र बनेंगे प्रभु यीशु का जैसा। प्रभु यीशु का स्वभाव है नम्रता का, और दुल्हन का स्वभाव भी होना चाहिए नम्रता का। ये स्वभाव में हम बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको उसका मांस और लहू के द्वारा ये पवित्र जीवन और शक्ति हमको देना चाहता है, हर दिन पाप के ऊपर विजय पाने के लिए हमारा जीवन में। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि मुझे उसने ये अभिषेक दिया आज, ये सच्चाई तुम्हारा सामने रखने के लिए, और ये सच्चाई के द्वारा तुमको छुटकारा मिले। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो।
प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद देता हूं, मुझे अपने ये प्रकाशन दिया। सही रोटी तोड़ क्या है वो आपका लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए प्रार्थना करता हूं। ये महान सच्चाई उनका दिल में बसने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए, जिनका सही बपतिस्म नहीं हुआ और नया जन्म नहीं हुआ, उनका सही नया जन्म होने के लिए प्रार्थना करता हूं। जिनका आपके साथ कोई व्यक्तिगत तौर से मुलाकात नहीं हुआ, पौलुस का जैसा उनको दर्शन मिला नहीं, उनका दिल आपका प्रेम से भरा नहीं, विश्वास से भरा नहीं, पाप का एक कंटाड़ा, पाप का एक नफरत उनका दिल में अभी तक आया नहीं, उनका जीवन में ऐसा काम करो ताकि नया जन्म पाते हुए ये लोग सही रीति से रोटी तोड़ में, प्रभु भोज में भाग ले सके और आपका प्रेम में और आपका अनंत काल जीवन में भी उनको बढ़ोतरी मिले। धन्यवाद, ये प्रार्थना सुनिए। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।